हेलो फ्रेंड, मैं आपका तारा मेहरा लेके आऊँ एक नई वीडियो जिसमें बताऊंगा आपको कि सीटी स्कैन में कंट्रास्ट क्यों देते हैं। बिना कंट्रास्ट के भी हमारा काम चल सकता है, बट कंट्रास्ट देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो आपको मैं डिटेल में उसके बारे में आपको एग्जांपल, आपकी कन्फ्यूज़न सारी दूर करूँगा कि क्यों हम सीटी स्कैन में कंट्रास्ट क्यों देते हैं, इसका क्या पर्पस है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक सीटी स्कैन दिखाता हूँ, सैज, कॉर्नल और एक्सियल। ठीक है, ये हमारा पेशेंट का सिर्फ एक प्लेन स्कैन है। प्लेन स्कैन मतलब पेशेंट हमारे पास आया तो हमने उसको कोई डाई नहीं दी। डाई क्या होती है, जो एक वेन होती है, वेन में हम ड्रिप लगाते हैं, ड्रिप के थ्रू पेशेंट को कंट्रास्ट देते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी में जाता है, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये लीवर है, ये स्प्लीन है, ये किडनीज है, जो पेशेंट की आर्टरीज जा रही हैं, सॉरी ये आर्टरीज जा रही हैं, ये गोल ब्लैडर है, ये हमारी स्प्लीन है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक बार हम पेशेंट आता है तो आने के बाद हम पेशेंट का प्लेन स्कैन करते गए, हमारे को ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, हमने पेशेंट का प्लेन करा, इसमें प्रॉब्लम ढूंढते हैं, कभी कभार होता है जो प्रॉब्लम होती है हमें प्लेन में मिल जाती है, वो होता है आधा स्कैन। ठीक है, आधे स्कैन में पेशेंट को, जैसे कि ये देखिए किडनी में एक छोटी सी प्रॉब्लम दिख रही है, मे बी जे सिस्ट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आप इसको लीवर को देखो, लीवर की शेप है जो, ठीक है, वो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हो। ठीक है, एक नया बंदा है, एक पुराना बंदा है, तो उसको देखने के नज़रिए में थोड़ा सा फ़र्क तो होएगा ही। आप देख सकते हो इसकी लीवर की जो शेप है वो बिल्कुल रेगुलर नहीं है, इरेगुलर शेप है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, ये प्लेन लीवर है, ये आपको दिखा रहा है, आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी आपको लीजन नहीं दिखाई दे रहा है, जिस तरह प्लेन स्कैन है। जो प्लेन स्कैन है, मान लीजिए वो आपका 5,000 का है, जो कंट्रास्ट वाला स्कैन है वो 7500 का होएगा, 7,500 का स्कैन होएगा। ठीक है, तो उसमें अभी हमने बात करनी है कि कंट्रास्ट और नॉन कंट्रास्ट में क्या डिफरेंस है। मतलब कि जो मैंने आपको प्लेन बताया है, नॉन कंट्रास्ट, ठीक है, उसमें क्या होता है, NCCT होल अब्डोमेन ऐसा लिखा होता है, जहाँ सिटी अब्डोमेन प्लेन लिखा जाता है। प्लेन है मतलब कि कंट्रास्ट नहीं देना। ठीक है, यदि NCCT होल अब्डोमेन है, उसका मतलब है नॉन कंट्रास्ट। ठीक है, नॉन कंट्रास्ट कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ठीक है, जो प्लेन स्कैन है विदाउट कंट्रास्ट वाले को। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रास्ट वाली स्कैन। अभी हमने क्या करना है, जो कंट्रास्ट वाली स्कैन है, जिससे हम बोलते हैं CECT होल अब्डोमेन। CECT का मतलब है कंट्रास्ट इन्हांसमेंट कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ठीक है, जो हमने कंट्रास्ट देके करना है, कंट्रास्ट देने के बाद जो इन्हांसमेंट आती है लीवर की, किडनीज की, स्प्लीन की, पैनक्रियाज की, ठीक है, जो इसमें ऑर्गन्स है, ठीक है, जब कोई लीजन आ जाता है उसकी जो इन्हांसमेंट आती है, तो उसकी हम कंट्रास्ट के थ्रू देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट टेस्ट। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसका स्टार्टिंग से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये कॉर्नल है, कॉर्नल के बाद ये लीवर की शेप जा रही है, थोड़ी सी इरेगुलर दिख रही है शेप इसकी, तो इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, कुछ ध्यान से देखना है, दिया कुछ तो गड़बड़ है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये आपको लीजन दिख रहा होगा पूरा राउंड शेप में, यहाँ पे ये देखिए, इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी में डिफरेंशिएट आपको दिखाई दे रहा होगा कंट्रास्ट में। यदि हमने प्लेन में दिखा था वो तो हमें सारा एक तरह का दिखाई दे रहा था, बट जो कंट्रास्ट में हमने इसकी इन्हांसमेंट देखी है, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, मैं ऐसा नहीं कि मुझे ही लग रहा है, आपको भी देखने में लग रहा होगा। ये देखिए, पूरे ध्यान से देख रही है आप, आपने ध्यान से देखा, इसमें लग रहा है आपको एक अलग से लीजन लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, राउंड शेप में दिख रहा होगा आपको अच्छी तरह से। अभी मैं आपको फिर से प्लेन दिखाता हूँ, NCT होल अब्डोमेन, नॉन कंट्रास्ट
कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ये देखिए आपको इसमें दिख रहा है, यदि दिख रहा होगा तो फिर भी मैं 100 में से 5% बोल देता हूँ कि इसमें दिख रहा होगा, वो भी हमारा तुक्का है कि हाँ भी इसमें कुछ लग रहा है, लग तो रहा है बट क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लियर होएगा मेडिसिन से। वो मेडिसिन हम देते हैं पेशेंट को कि वो कैसे लीजन के साथ चिपकती है, ठीक है, तो कितने टाइम तक चिपकती है और कौन कौन से एरिया में इस लीवर का इसमें इन्वॉल्व है जो लीजन में आ रहा है, ठीक है। ये तो हमें चलो मान लेते हैं कि इसमें हमें दिख रहा है, बट यदि छोटा मोटा कुछ जहाँ भी है कुछ जहाँ भी है वो हमें नहीं दिखेगा। वो कैसे दिखेगा? कॉन्ट्रास्ट से ही दिखेगा, ठीक है। मान लो जो किडनी में जो लीजन आ रहा है प्लेन में हम बोलते हैं सिस्ट है, ठीक है, बट वो हमने एक तरह का जो एक्सपीरियंस बनता है चलो वो तो देख के बता देगा, ठीक है। बट कभी कभार होता है कि यदि हमने इसको सिस्ट बोल दे वो सिस्ट ना भी हो सकती है, ठीक है। उसको देने के लिए हमने क्या करना है? कंट्रास्ट देंगे। कंट्रास्ट देने के बाद यदि इसमें इन्हांसमेंट आती है तो वो लीजन हो जाएगा, नहीं आएगी तो फिर सिस्ट हो जाएगी, ठीक है। डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे। इसलिए आप कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हो यदि वो आपको कंट्रास्ट के लिए बोलता है तो आप कंफ्यूज मत होइए कि ये हमें कंट्रास्ट के लिए क्यों बोल दिया और हमारे इसको कुछ 15, 2000, 2500, 3000 का खर्चा एक्स्ट्रा बता दिया है। कहाँ हमारा 5000 में 4000 में सर जाना था और अभी 3-4 हज़ार और कहाँ से लेके आए, क्योंकि कंट्रास्ट करवाना पड़ेगा। कंट्रास्ट करवाओगे तो आपका जो स्कैन है वो अच्छा हो जाएगा, जो सारी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगी, आपका ट्रीटमेंट अच्छा चलेगा, आपका डायग्नोज हो जाएगा। डॉक्टर को जो मेडिसिन लिखनी होगी वो अच्छे तरीके से लिखेगा, आपका ट्रीटमेंट अच्छे से चलेगा तो आप जल्दी से जल्दी सही हो जाओगे, ठीक है। यदि आप तुक्के से मेडिसिन चलाओगे तो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है ना। कभी कभार हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं तो जो कि एक मान लो कि तुक्के के साथ मेडिसिन चला देते हैं, ठीक है ना, कि ये आपने नहीं करवाया तो उसमें डॉक्टर ने लिख दिया तो मेडिसिन चलती है। बाद में आप करवाते हो कि मान लो टीबी की प्रॉब्लम है, टीबी की प्रॉब्लम नहीं भी होती, अभी छोटे छोटे पेट में गांठें हो जाती है, ठीक है, तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ भैया मुझे लग रहा है टीबी की ही है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी आपको दिख रहा है, ये देखो छोटी छोटी गांठें राउंड शेप में आपको दिख रही होगी, ये देखिए मल्टीपल दिख रही है ना, ये देखिए कितनी है गांठें दिख रही है। तो कभी कभार डॉक्टर क्या करता है टीबी की मेडिसिन चला देता है, बट ऐसा नहीं है। वो डॉक्टर कौन से होते हैं? जो झोला छाप होते हैं, ठीक है, छोटे डॉक्टर होते हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती, वो टीबी का ट्रीटमेंट चला देते हैं। 5 महीने 6 महीने आप चलाते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर दोबारा डॉक्टर चेंज करते हो, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलता है यार टीबी की तो प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको तो प्रॉब्लम ही कुछ और थी, आप टीबी की ट्रीटमेंट क्यों लेते हो? पैसा खराब, जो स्कैन कराई थी वो उसकी भी जो वैलिडेशन है वो भी निकल जाती है, तो सारा टेस्ट दोबारा करवाना पड़ता है, ट्रीटमेंट दोबारा चलता है, टाइम ख़राब हो जाता है, खज्जल खुआरी ज़्यादा होती है। इसलिए आप जब भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि कंट्रास्ट करवाना है तो आप बिल्कुल ना सोचिए, ठीक है। थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा बट आपका जो डायग्नोज है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसमें जो प्रॉब्लम है वो आपको क्लियर हो जाएगी, आपका ट्रीटमेंट अच्छे से चलेगा। फिर भी आपको किसी तरह की कोई क्वेरीज है कि हमने कंट्रास्ट करना है या नहीं करना, अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा 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 थोड़ा। तो अभी ये देखिए एक पेशेंट के फेस का हमने स्कैन करा हुआ था, अभी ये पेशेंट के फेस का स्कैन है, ठीक है जी। हमारी नोज़ आ रही है, नोज़ के जो राइट साइड वाला वो बिल्कुल सही है, लेफ़्ट साइड वाले में पूरा मांस भरा पड़ा है, वो तो हमें पता ही है कि ये मांस है, ठीक है। बट जो जितना हमें दिख रहा है उतना तो हम लिख देंगे, बट कभी कभार होता है तो इसमें देखना पड़ता है कि मांस के अंदर कोई ग्रोथ तो नहीं हो रही, ठीक है। ये तो मांस है, मांस के अंदर किसी तरह की कोई ग्रोथ और कौन से एरिया में फैला हुआ है, कितने एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। ये सारा देखने के लिए कंट्रास्ट करना पड़ता है, तो हमने कंट्रास्ट किया, पेशेंट को बोला, पेशेंट मान गया तो इसमें पेशेंट का ही भला था, ठीक है। तो हमने कंट्रास्ट जब किया तो इसमें क्या आया आप देखिए, इसमें पेशेंट को कंट्रास्ट देने से जो इसका कंट्रास्ट इन्हांसमेंट है वो वाइट आ गई है, ठीक है। ये देखिए ये सारा मांस भरा पड़ा है, तो इसमें देखना था कि कहीं इसके आँख वाले एरिया में तो नहीं जा रही, ठीक है। बट इसमें थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा कहीं ना कहीं वे ये कम्युनिकेट कर रहा है। यदि इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते, ये मास डे बाई डे
बढ़ता जाएगा। इसका कोई संडे नहीं है, इसका कोई फ्राइडे नहीं है, ये डे बाय डे बढ़ता जाएगा। तो जिसके कारण पेशेंट को और बॉडी में फैल सकती है, मेट्स हो सकती है। मेट्स होता है कि आपकी बॉडी के हर ऑर्गन में फैल जाना, लास्ट में बोन में फैल जाना, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर आप जहाँ मर्जी भाग लो तो लास्ट में आपको पता ही है फिर क्या होना है। ठीक है, इसलिए ऐसी चीज़ों को इग्नोर मत करिए। मैं आपको 3D बना के दिखाता हूँ इसका। पेशेंट को काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम थी, बट पेशेंट को ऐसा ट्रीटमेंट नहीं ले रहा था। जब उसने ट्रीटमेंट लिया तो बहुत टाइम हो चुका था। ये देखिए, ये पेशेंट का फेस है, ये पेशेंट की मसल्स आ रहे हैं फेस के। अभी ये देखिए, ये मास लीजन है। तो अभी आप अच्छे से देखिए, राइट वाली जो साइड है बिल्कुल सही है, बट लेफ़्ट वाली साइड में जो इसकी बोन है वो उस मास ने, उस कैंसर ने सारी बोन खा ली है। ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि कोई लकड़ी है, लकड़ी को सियोंक लग जाती है, अंदर अंदर से खोखला कर देती है। सेम कैंसर जो मास था, जहाँ तो उसने धीरे धीरे करके बोन को खाना शुरू कर दिया था, तो आज ये इस लेवल की जो सारी है वो बोन इसने खा लिया है। तो यदि इसका और ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो इसने, ये तो आपको फर्क दिख रहा है आगे से, बट इसने अंदर से भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया हुआ है बोन का। ठीक है, तो यदि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप उसको इग्नोर मत करिए। जितना जल्दी हो सकता है आप डॉक्टर को दिखाइए, ताकि उसका अच्छे से ट्रीटमेंट चल सके। ये देखिए, इन्हांसमेंट आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। कॉन्ट्रास्ट देने के बाद इन्हांसमेंट वाइट हो गई है, इसके बैक सेंटर में ब्लैक ब्लैक का आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अभी प्लेन का मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें किसी तरह की कोई इन्हांसमेंट नहीं आई हुई है। और कितने एरिया में फैला, अभी देखिए, ये मसल्स हैं, ये मांस है, बट फिर भी हमें क्लियर नहीं हो पाता कि यार ये मांस ही आगे जा रहा है या मसल जा रहा है। जब इसको कंट्रास्ट दिया तो उसमें इन्हांसमेंट हो गया। जितना इसका बॉर्डर होएगा, बॉर्डर के साथ साथ में लास्ट में जाके चिपक जाएगा कि ये अंदर अंदर वाला मांस है, बाहर वाला ये मसल है। इसमें हमें क्लियर हो जाएगा, ऑपरेट करने के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मुद्दे की बात यही है कि कोई कंट्रास्ट को बोलता है तो इग्नोर मत करिए। ठीक है, तो आप कंट्रास्ट करवाइए, उसका कोई ना कोई मेन फंडा होता है, इसीलिए आपको कंट्रास्ट बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच। चलती वीडियो को लाइक कर लेना, ऐसा ना हो कि आप लाइक मत करिए।